तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के एक क्वेश्चन है कि हमारे लॉगिन में एक ऐप का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। अब इसका मीनिंग जो है वो क्या है, एंड उसमें भी हमें सेम ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जैसे जो ऑप्शंस है वो आ रहा है। तो हमें वहाँ पे जो है वो क्या करना है, क्या हमें वो फॉर्म भरना है, क्या वो फॉर्म भरने से हमें बहुत अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है जो अभी हमें जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दूंगा, एंड डिटेल में हम जानेंगे कि ये ऑप्शन का क्या काम है एंड इसका कैसे आप जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले तो ये जो ऑप्शन है वो कहाँ पे आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता है। लॉगिन जब आप करोगे, लॉगिन करने के बाद ये तो हमारा कैप राउंड का सारा हो गया, कैप 1 कैप 2, फिर उसका अलॉटमेंट, सीट एक्सेप्टेंस, सीट अपडेट स्टेटस जो भी है। बट इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ए कैप ऑप्शन फॉर्म। अब ये ए कैप ऑप्शन फॉर्म क्या है एंड इसे हमें भरना है या फिर नहीं है, चलिए अब डिटेल में हम इसे जो है वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो ए कैप का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो अगेंस्ट कैप राउंड भी हम इसे जो है वो बोल सकते हैं, अगेंस्ट सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, एक सिंपल सा जो मैं एग्जांपल है वो आपका देता हूँ। तो इस साल हमारे कैप राउंड में 4 राउंड्स है, राउंड 1, राउंड 2, फिर है हमारा राउंड 3 जो कि होगा अभी, एंड फिर है राउंड 4। तो इस साल हमारे 4 राउंड है जिसके थ्रू कॉलेजेस की सारी जो सीट्स है वो फिल की जाएगी। अब मैक्सिमम कॉलेजेस की सीट्स कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 में जो है वो फिल हो जाती है। फिर बची कुछ सीट्स जो है वो कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 में जो है वो भर जाती है। बट इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बच जाती है। मतलब 4 कैप राउंड होने के बाद भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बच जाती है, वो कोई भी ब्रांच में जो सीट्स है वो बच सकती है। अब ये जो बची हुई सीट्स है, इन सीट्स को कैसे फिल किया जाए, ठीक है। तो इन सीट्स को फिल करने के लिए एक राउंड होता है जिसे हम वैकेंट राउंड भी जो है वो बोलते हैं। इसे हम जो है वो वैकेंट राउंड भी बोलते हैं, कोई कोई इसे स्पॉट राउंड भी जो है वो बोलता है, कोई कोई इसे जो है वो अगेंस्ट कैप राउंड मतलब ए कैप सीट्स भी जो है वो बोलता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो सेम ही है, ठीक है। एंड ये तीनों चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कैप राउंड 4 खत्म होने के बाद जिन भी कॉलेजेस में कुछ अमाउंट ऑफ सीट्स अगर बची होगी तो उन सीट्स को फिल करने के लिए वैकेंट राउंड, स्पॉट राउंड या फिर जो अगेंस्ट कैप राउंड, ये जो टर्म्स है इनका यूज़ जो है वो किया जाता है, एंड इसके थ्रू वो जो सीट्स है वो फिल की जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो भी कॉलेज में कैप राउंड 4 के बाद भी अगर सीट बचती है तो उन सीट्स को फिल करने के लिए ये ए कैप का जो ऑप्शन फॉर्म है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो डाल रखा है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है वो लॉगिन में क्यों आया, बिकॉज इसके पहले मतलब ये साल ही ये जो ऑप्शन है वो आया है, इसके पहले ऐसा कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं आता था। तो उसका भी मैं आपको डिटेल में जो है वो चीज़ें बताता हूँ। तो पहले होता क्या था, कैप राउंड्स जो है वो होते थे, जैसे इस साल हमारे जो है वो हो रहे हैं। कैप राउंड खत्म होने के बाद एक लिस्ट आती थी जिसमें पता चलता था कि कैप राउंड, तीनों कैप राउंड खत्म होने के बाद, पहले 3 ही कैप राउंड हुआ करते थे, तीनों कैप राउंड खत्म होने के बाद कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट जो है वो बची है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि पीआईसीटी कॉलेज में हमें पता चलता है कि सारे कैप राउंड खत्म होने के बाद 2 सीट्स जो है वो कंप्यूटर ब्रांच में, सपोज 2 सीट्स कंप्यूटर ब्रांच में जो है वो बच गई है, ठीक है। अब कैप राउंड भी खत्म हो गए, ये 2 सीट्स को फिल कैसे किया जाए। तो पहले क्या होता था कि पीआईसीटी कॉलेज की वेबसाइट पे एक जो नोटिफिकेशन है वो आता था जहाँ पे बताया जाता था कि हमारे कॉलेज में इस ब्रांच में इतनी नंबर ऑफ जो सीट्स है वो वैकेंट है, एंड अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो उन्हीं की वेबसाइट पे एक फॉर्म आता था, वो फॉर्म हमें जो है वो भरना पड़ता था, ठीक है। वो फॉर्म भरने के बाद जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, अब 2 सीट है बट 2 सीट के लिए काफ़ी सारे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज़ करो 10 स्टूडेंट ने जो है वो अप्लाई किया 2 सीट्स के लिए, ठीक है। तो फिर पीआईसीटी कॉलेज क्या करेगा, इन 10 लोगों का एक मेरिट लिस्ट निकालेगा जिसमें जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका नाम ऊपर होगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो नाम है वो देखने को मिलेंगे। एंड फिर पीआईसीटी और एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि इन सभी स्टूडेंट्स को इस टाइम पे यहाँ पे जो है वो बुलाया गया है, मतलब वहाँ पे आपको जो है वो जाना पड़ता था, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होता था कि ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता था कॉलेज लेवल पे, तो बहुत सारे लोग कर देते थे। बट वैकेंट राउंड में होता क्या है, या फिर जो अगेंस्ट कैप क्या होता है, वहाँ पे आपको कॉलेज के लेवल पे जाना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। जैसे अभी कैसा हो रहा है कैप राउंड्स में कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने के बाद आपको डायरेक्ट पता चल गया कि कौन सा कॉलेज आपको मिला। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो सारी ऑनलाइन प्रोसेस है, एडमिशन कंफर्म होने तक बस आपको फीस भरने के लिए कॉलेज में जाना पड़ता है, ठीक है। बट वैकेंट राउंड में जब आप लेते हो तो आप मल्टीपल कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे पीआईसीटी में सीट्स वैकेंट है, वैसे और भी कॉलेजेस में हो सकती है, तो आप एक ही टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट एडमिशन लेने के लिए आपको फिजिकली उस कॉलेज में उस टाइम पे, जिस टाइम पे कॉलेज आपको बुलाएगा उस टाइम पे वहाँ पे आपको जो है प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब 10 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई तो कर दिया, तो 10 में से जो टॉप 2 है उनको ही 2 सीट्स जो है वो मिलना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा जो है वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इन 2 स्टूडेंट्स को जब बुलाया जाता है तो हो सकता है कि कोई नागपुर का स्टूडेंट है जिसने पीआईसीटी के लिए अप्लाई कर दिया,
अब वो तो नागपुर में अभी, ठीक है, एंड उसको एक रात पहले पता चलता है कि अगले दिन मुझे पीआईसीटी जाना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए जाने का, ठीक है। तो फिर वहाँ पे देखा जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अब इन 10 में से अगर दो या फिर 4 ही स्टूडेंट प्रेजेंट है तो फिर देखा जाएगा उनके बीच में रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो सीट है वो दी जाती है, ठीक है। तो सारी जो चीज़ है वो कॉलेज लेवल पे यहाँ पे जो है वो होती है, तो इसका भी हमें जो है वो ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। तो ऐसे फिर जो सीट्स है वो फिल की जाती है वैकेंट राउंड से, या फिर जिसे हम अगेंस्ट कैप राउंड भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी या फिर नहीं, या फिर ये फालतू सी चीज़ है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, एंड फिर कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैकेंट राउंड में सीट्स खाली रहती है, उन सीट्स को भरने के लिए ये जो वैकेंट राउंड या फिर अगेंस्ट कैप राउंड है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसमें सारी जो चीज़ें है वो पहले कॉलेज लेवल पे जो है वो होती थी, ठीक है। बट अब इन्होंने क्या किया है, सीईटी सेल ने, पहले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आता था कि अभी एक कॉलेज के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो ऐसे 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है। अब स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज ने कब नोटिफिकेशन निकाला, कहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाके हमें जो है वो उन कॉलेजेस का फॉर्म भरना पड़ता था अगर हमें वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो। बट अब सीईटी सेल ने क्या किया कि लॉगिन में ही ऑप्शन दे दिया, लॉगिन से ही आपको जो भी कॉलेजेस में अप्लाई करना है वैकेंट राउंड के लिए, तो वहाँ पे आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो। सीईटी सेल क्या करेगा कि आपने जो भी कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है, आपकी जो एप्लीकेशन है उन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के पास जो है वो भेज देगा। सपोज करते हैं यहाँ पे एक पीआईसीटी है, सीओईपी है, पीजीटीआई है, सिंहगढ़ कॉलेज है, ठीक है। तो आपको इन चारों कॉलेजेस में जो है वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है। तो पहले क्या होता था कि आपको इन चारों कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाके जो है वो फॉर्म भरना पड़ता था, तभी आप जो है वो एलिजिबल होते थे वैकेंट राउंड के लिए, ठीक है। बट अब सीईटी सेल ने क्या किया कि सीईटी के लॉगिन में ही ऑप्शन दे दिया, तो लॉगिन से ही आप इन चारों कॉलेजेस के लिए जो अप्लाई है वो कर सकते हो। सीईटी सेल क्या करेगा कि आपने पीआईसीटी के लिए भी अप्लाई किया, इन चार कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया, तो आपकी एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के पास जो है वो लॉगिन से ही आपको जो है वो भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको मल्टीपल कॉलेजेस के वेबसाइट पर जाके जो है वो बार बार जो है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप सीईटी के पोर्टल से ही जो है वो डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर पाओगे, तो इससे थोड़ी आपकी जो मेहनत है वो जो है वो बच जाएगी, ठीक है। तो आप सीईटी के पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी भी काफ़ी सारे कॉलेजेस अपने वेबसाइट पे भी जो अपडेट है वो डालते हैं कि अगर आपको वैकेंट में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो अभी आप सीईटी के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आपको कॉलेज की वेबसाइट से भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बट ये अभी इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो डाल दिया है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ऑप्शन है वो क्यों दिया है, ताकि आप इजीली जो है वो मैक्सिमम कॉलेजेस में वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओ, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है। अब इसको कैसे यूज़ करना है एंड फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसके फ़ायदे भी है या फिर बस टाइम पास के लिए डाला है। देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो ऑप्शन ओपन होता है। तो देखो कुछ इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शंस है वो आता है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल कैप राउंड्स। मतलब कैप राउंड खत्म होने के बाद सीट्स अगर बच जाती है तो उनको फिल करने के लिए ये सारी जो चीज़ है वो की जा रही है। सीट्स अंडर इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा, ठीक है। तो डीएससी में तो कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा होता ही नहीं है, तो ये फर्स्ट ईयर में होता है। तो सेम कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है, तो ये बी वाला जो है वो कोई काम का नहीं है, बस ए वाला जो है वही होगा हमारे साथ, ठीक है। बाकी फिर इन्होंने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी है। अब आगे अगर आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ही हमें जो ऑप्शन है वो मिलते हैं। आगे प्रोसीड अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अप्लाई फॉर ए कैप, मतलब वैकेंट राउंड, मतलब जो सीट बचती है उनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको जो है वो टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपको कैप राउंड में कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है, एंड कौन से कॉलेजेस के लिए आपको जो है वो वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई करना है। तो जो भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस लगते हैं उनको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो सबमिट जो है वो कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कैप राउंड से अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं, जो नॉर्मल कैप राउंड है, कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 4। बट वही अगर आपको वैकेंट राउंड ए कैप से अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप चाहे कोई भी हो, आपको ओपन की जो फीस है वो जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड सोच समझ के जो है वो अप्लाई करना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अप्लाई करोगे तो ओपन का फीस डायरेक्ट ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर आपका एडमिशन होता है तो अभी आपको कोई कॉलेज मिला है, आपको अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई करने के लिए ट्राई जो है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, जिससे आपको बोलेगा अरे क्या ये फालतू चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो ए कैप वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है, ठीक है। क्या बोला है, सिंपल सी चीज़ बोली है कि आप राउंड 4 खत्म होने के बाद कॉलेज में अगर सीट्स बचेगी तो उनको फिल करने के लिए सारी जो चीज़ है वो होगी। अब आप मुझे बताओ डीएससी में कितनी सीट्स बचेगी, सोचो आप ही। कैप 1 कैप 2 खत्म होने के बाद ही मैक्सिमम जो सीट्स है वो खत्म हो जाती है। इस बार तो कैप 3 कैप 4 भी है, तो फोर्थ राउंड तक आई डोंट थिंक कि अच्छे कॉलेजेस में कोई भी सीट है वो बचेगी। तो सीट ही नहीं बचेगी तो क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो वही है कि अगर सीट बचती है तो फ़ायदा है। तो जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है तो ये वैकेंट राउंड काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट को अगर डी वाई पाटिल मिलता है तो उनको और बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, पीसीसीओई ऐसा भी जो है वो मिल जाता है।
बट डीएससी में प्रॉब्लम ये है कि सीट ही नहीं बचती है। अगर सीट ही नहीं बचोगी तो आप 1000 कॉलेज में अप्लाई कर लो, सीट ही नहीं है तो करोगे क्या, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सीट जो है वो नहीं बचती है, या सीट कितनी बचेगी वो हमारा जब कैप राउंड 4 खत्म हो जाएगा उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो अब हमें पता चलेगा। बट लास्ट ईयर का डेटा जितना भी मैंने देखा था, लास्ट ईयर भी कैप राउंड 3 खत्म होने के बाद जितने भी अच्छे कॉलेजेस है, अच्छे मतलब COEP VGTI नहीं, सिंहगढ़ हो गया या फिर नूतन कॉलेज हो गया, झील कॉलेज हो गया, वहाँ पे भी सीट नहीं बचती है, ठीक है। तो एवरेज कॉलेजेस में भी जो सीट है वो नहीं बचती है, एकदम नीचे गए गुजरे एकदम ख़त्म कॉलेजेस में सीट रहेगी, वो भी 4-5 ही रहती है। तो इतना कोई फ़ायदा आपको जो है वो इससे जो है वो नहीं होने वाला है। बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है वो पता रहना चाहिए। बट देखो, अभी हमें भी नहीं पता कि कितनी सीट बचेगी, लास्ट ईयर का डेटा के अकॉर्डिंग तो नहीं बचती है, बट इस साल क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे आप अप्लाई करके रख सकते हो। वैसे भी आप ये तो कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहा है, तो आप अप्लाई करके जो है वो रख सकते हो। जब लास्ट में कैप राउंड 4 के बाद हमें पता चलेगा कि कॉलेज में सीट्स है या फिर नहीं, तो उस टाइम देख लेना जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहाँ पे सीट्स है या फिर नहीं। अगर होगी तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करके जो है वो रख सकते हो। अगर सीट बचती है तो देन आप आगे प्रोसेस जो है वो करना, अगर सीट नहीं बचेगी तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब कैप 4 के बाद वैकेंसी आएगा तब हम वीडियो भी बना देंगे कि कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर आप चीज़ें जो है वो देख सकते हो। तो अभी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो जितना मुझे लग रहा है इतना भी इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन नहीं है। अगर ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर एडमिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएससी में सीट्स कम होने के कारण इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बट अगर किस्मत रही कुछ कॉलेजेस में सीट बची तो फ़ायदा हो सकता है, वरना तो एज सच कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।